कि हमारे तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं इनका तबादले नहीं हो रही। गहलोत सरकार तबादले नहीं कर रही है। ये लोग अपने प्रदेश से, अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनका अभी तक 25 साल 20 साल नौकरी होगी, कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रही। ये अपनी ट्रांसफ़र के लिए गहलोत सरकार से गए थे, वहाँ धरना दिया था, उनकी कोई नहीं सुनी गई। दिक्कत ये आती है कि परिवार से दूर रहते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, बच्चों को साथ नहीं ला सकते, वहाँ कमरा लेके रहना पड़ता है। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि शिक्षा मंत्री कहता है मेरे पर टाइम नहीं है, अभी मैं कानून बनाऊंगा। महिलाएं कितनी परेशान हो रही है, अपने घर से दूर बच्चे को संभालेगी, अपने सामने वाले बच्चे को पढ़ाए। आज अपन जो भी हैं अपने माँ बाप भेजते हैं शिक्षक के भरोसे, तो शिक्षक ही तो अपने पढ़ा रही है, तो अपन को शिक्षकों के लिए तो सोचना चाहिए। आज जो नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। मेरे पीछे एक मंच लगा हुआ है जहां पर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के लोग हैं और यही नहीं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं अपने अपने पोस्टर को लेकर। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धन सिंह मीना है। आज यहाँ पर किस लिए एकीकृत हुए हैं? एकीकृत इसलिए हुए हैं कि हमारे तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं इनका तबादले नहीं हो रही। गहलोत सरकार तबादले नहीं कर रही है। ये लोग अपने प्रदेश से, अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनका अभी तक 25 साल 20 साल नौकरी होगी, कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रही। ये अपनी ट्रांसफ़र के लिए गहलोत सरकार से गए थे, वहाँ धरना दिया था, उनकी कोई नहीं सुनी गई। इसलिए ये जंतर मंतर पर मजबूरी में यहाँ धरना दे रहे हैं और हमारे हरपाल सिंह दादरवाल के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो अब हम मार्च करेंगे AICC को, कांग्रेस के आला कमान को हम वहाँ जाके चेतावनी देंगे। अच्छा, इतनी दूर भेज दिया जाता है, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये आती है कि परिवार से दूर रहते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, बच्चों को साथ नहीं ला सकते, वहाँ कमरा लेके रहना पड़ता है और इतनी मजबूरी होती है कि क्या करें, घर को देखें, बच्चों को देखें कि अपनी शिक्षा देखें। नौकरी भी करनी जरूरी है क्योंकि नौकरी के बिना तो गुजारा नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसफ़र के लिए ये जब परेशान हो गए, जब गहलोत सरकार ने नहीं सुनी, तब यहाँ आके धरना दिया है। और ये हमारे दादरवाल जी हैं, जो डॉक्टर दादरवाल जी इसके अध्यक्ष हैं हमारे, ये इनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। अगर ये धरना हमारा नहीं माना गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। क्या लग रहा है आप लोगों को कि सुनवाई किस लिए नहीं हो रही है? सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि शिक्षा मंत्री कहता है मेरे पर टाइम नहीं है, अभी मैं कानून बनाऊंगा। मतलब जनता के लिए टाइम नहीं है? जनता के लिए टाइम नहीं, मैं कानून बनाऊंगा जब करूंगा, पॉलिसी बनाऊंगा जब करूंगा। जबकि ट्रांसफर बिना पॉलिसी होने चाहिए। 20-20 साल हो गई, 25-25 साल हो गई, लोगों के कोई ट्रांसफर नहीं हुए, इन पर आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। अगर अपनी पॉलिसी बनाना है तो बना लेना, फिर एक बार तो ट्रांसफर कर दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मजबूर भी है कानूनी हाथ धरने। आप कह रहे हैं 25 सालों से परेशान है? हाँ, ट्रांसफर के लिए 25 साल से परेशान है। गहलोत सरकार रहती ये नहीं करती, बीजेपी वो नहीं करती, कोई सी सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए मजबूरी में यहाँ आए हैं। देखिए, सत्याग्रह का नाम दिया है आप लोगों ने इसको, ये क्या नाम है आपका? माया मीणा है मेरा नाम मैडम। और हमने सत्याग्रह इसलिए दिया है क्योंकि हम सत्य के, हमारी मांग है, उसी के लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको सत्याग्रह नाम दिया है। और हम ये लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सरकार, आला कमान, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारी जो राजस्थान सरकार है, गहलोत सरकार, हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। जब लोग तो भारत जोड़ो यात्रा में अभी बहुत व्यस्त है, लग रहा है आप लोगों के लिए समय है उनके पास? मैडम, जहाँ वो राजस्थान में जहाँ से वो गुजरे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा में, हमने वहाँ उनसे मुलाकात की है, हमारी मांग रखी है और उसके बावजूद हमारा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमें सरकार हमारी मांग को पूरा करे। जो महिला शक्ति है उनको कितनी कठिनाइयों से गुजरना कर रहा है। आप देखो, 2 महीने का बच्चा है इनकी गोदी में और 700 अपने घर से 700 किलोमीटर दूरी पे बैठे हैं और वहाँ बैठे, उसके बावजूद ये कितनी कठिनाइयों का सामना करके यहाँ दिल्ली तक आप सभी लोग शिक्षक हैं? बिल्कुल मैडम। पर इन लोगों पर क्या बीतती होगी, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? क्या नाम है आपका? मैं शिक्षक नहीं हूँ, मेरा नाम प्रीति चौधरी, मैं शाहपुरा से हूँ और मैं चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। मैं सिर्फ शिक्षकों के लिए यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आई हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि आप इनका कम से कम, अगर आप जेंट्स टीचर्स का नहीं कर सकते, कम से कम महिलाओं का तो आप करें। मैं तो उनसे आग्रह यही करना चाहूँगी, आप इनको कम से कम इनका गृह जिला दें। मेरा अभी नहीं बताया जा रहा है कि 20-25 सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही चलता आ रहा है। ट्रांसफ़र इनके 3rd ग्रेड टीचर्स के हो ही नहीं रहे। इनको आज अपन जो बैठे हैं, आज आप जो बोल रहे हैं, आज अपन जो बोल रहे हैं, आज अपन शिक्षक नहीं होते तो आज अपन क्या पढ़ पाते?
आप बताएं। भगवान का दर्जा दिया गया है गुरु को और उसके बाद ऐसा बर्ताव। अपन गुरुजी को पूजते हैं, लेकिन वो लोग गुरुजी को पूज नहीं रहे। वो लोग तो इन शिक्षकों को बेचारे, महिलाएं कितनी परेशान हो रही है अपने घर से दूर, बच्चे को संभालेगी, अपने सामने वाले बच्चे को पढ़ाएं। आज अपन जो भी हैं अपने माँ बाप भेजते हैं शिक्षक के भरोसे, तो शिक्षक ही तो अपने पढ़ा रही है, तो अपन को शिक्षकों के लिए तो सोचना चाहिए। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो आज कर रहे हैं, चाहे अपन साइन ही कर रहे हो, चाहे अपन क भी लिख रहे हो, तो आज अपन शिक्षकों की वजह से ही लिख रहे हैं। तो अपन शिक्षकों का अपन को साथ देना चाहिए। मेरा तो कि सरकार के कान में अभी तक तो जू नहीं रहेंगी है, अब इसके बाद कुछ होगा। बिल्कुल अब होगा। अब यात्रा खत्म हो चुकी है, पूरा राहुल सर ने पूरा एनालाइज किया है, अब बिल्कुल उनका काम करेंगे इस चीज़ पे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया अभी तक उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि अब वो काम करेंगे, उनके पास में सब चीज़ें गई हैं। कई लोगों के उन्होंने, जिनके ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, उसी टाइम एक शायद बच्चा गया था, उनका ट्रांसफ़र भी किया था एंड टू एंड यात्रा में। जब एक बच्चा गया था, मेरे पापा वहाँ पे, मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो ये वाली बात है। अब वो करेंगे इस पे काम। जाहिर तौर पर देखिए, अभी तक तो वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे। आप देख सकते हैं इनके पास जो पोस्टर है कि कांग्रेस अलाकमान सुनो राजस्थान के शिक्षकों की पुकार, शिक्षकों के तबादले करो बिना पॉलिसी। अब की बार कोई पॉलिसी नहीं चाहते आप इसके लिए? हम कोई पॉलिसी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो प्रोबेशन पीरियड, जो एक निश्चित तय सीमा होती है राजस्थान के गवर्नमेंट शिक्षकों की, तो उनमें जो वो पूरी कर चुके हैं, उन सब के तबादले हो बिना किसी के। हमारे साथ भेदभाव क्यों है थर्ड ग्रेड टीचरों के साथ? हमारी यही मांग है कि सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए। और जैसे अभी भी भेदभाव किया जाता है शिक्षकों के साथ भी। बिल्कुल, विशेष तौर से जो तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनके साथ विशेष रूप से भेदभाव किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बाकी सभी द्वितीय श्रेणी, लेक्चरर, प्रिंसिपल, सबकी ट्रांसफ़र की जंबो लिस्ट निकाली गई है, और वो भी मिड सेशन में निकाली गई है। बहाना हर बार यूं ही दे रहे हैं, लगा रहे हैं सरकार की मिड सेशन में पढ़ाई बाधित हो रही है। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि क्या केवल थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र के लिए मिड सेशन में करोगे तो भी पढ़ाई बाधित होगी क्या? बाकी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनसे पढ़ाई बाधित नहीं होती क्या? तो क्या लग रहा है, सुनवाई तो की नहीं जा रही है, अब क्या लग रहा है आगे क्या आस है आप लोगों को? हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम संघर्ष करेंगे। नाम क्या है आपका? बेगराज पूनिया, कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़। अच्छा, यहाँ पर आज लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? राजस्थान के हर जिले से यहाँ जितने भी शिक्षक है सभी बाहर जो पोस्टेड है अपने घर से 600 से 700 किलोमीटर की दूरी। आप भी एक शिक्षक हैं? हाँ जी, मैं भगवान कहा जाता है आप लोगों को और इस तरह से अपमान किया जा रहा है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल अपमान किया जा रहा है। लगभग 25 साल हो चुके हैं यही अपमान को सहते, लेकिन अब सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन हमने भी सोच लिया कि हम उठेंगे नहीं यहाँ से, चाहे हमको। किन किन मुद्दों पर चर्चा की है आप लोगों ने मिलकर? हमारा एक ही मुद्दा है, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर मैडम, और कोई मुद्दा नहीं है हमारा कि थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र खोले हमारा, बिना किसी पॉलिसी के खोले, और जिसके प्रोविजन काल हो ना हो सभी का ट्रांसफ़र किया जाए। जो कि महिलाएं, मैं तो यही कह रही हूँ कि महिलाएं कितनी समस्याओं से जूझ रही है, ना तो वो घर को संभाल पा रही है, ना वो सेवा कर पा रही है सरकार की, और कर रही है दोनों तरह से, लेकिन वो सही से उचित रूप से जैसे करनी चाहिए थी। अगर वो घर मिल जाएगा उसको, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है उसको गृह जिला, तो वहाँ वो अच्छे से सेवा भी दे पाएगी, घर भी संभाल पाएगी। उन्होंने कहा तबादला तो किया जाता है लेकिन बहुत दूर कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल मैडम, तभी 600 से 700 किलोमीटर दूर बैठे, तभी तो आज यहाँ बैठे हुए हैं हम उसी मांग को लेके। आप लोग चाहते हैं आपके गांव में ही आप लोगों को? गांव में या मतलब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी होती है तो भी चल जाता है महिलाओं का। तो इतना हम ये नहीं कहते कि हमको बिल्कुल घर के पास ही रखे, कि ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रखे, हमको 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे कर दे तो भी हम तैयार है। लेकिन एक बार करें तो सही, इतनी दूरी से तो लेके जाए। हमारी 2 दिन 3 दिन की छुट्टियाँ आती है, वो सफ़र में कट जाती है हमारी। अभी 16 साल से लगातार मैं वहीं पे मेरी सेवाएं दे रही हूँ। आज एक श्री राम को वनवास भी 14 साल में पूरा हो गया था, और हमारे को 16वीं साल चल रही है, हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। हम कई बार धरना दे चुके हैं, हमारी नौकरी नहीं है, वनवास हो गया। वनवास हो गया हमारा। हम जब नौकरी पे लगे थे बड़ी खुशी से गए थे, हमारे छोटे छोटे 2-2 साल की बच्चियाँ थी लेके गए थे। आज वो बच्चियाँ BSc MSc कर ली, वापस हम उनको साथ में रखने के लग गए हैं। तो ये हमारी कोई नौकरी नहीं है। हम बेबस होकर के आज यहाँ जबरन यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं। तो अशोक जी से हमारा तो यही माननीय अशोक मंत्री जी से निवेदन है
कि हमारी पुकार सुने और हमारा ट्रांसफर करे। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगे रखी होंगी? रखिए, हमने अभी 27 दिसंबर को शहीद स्मारक जयपुर में भी धरना दिया था। उसमें हमारे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया था। रात को महिलाओं को गाड़ी भर करके हमारे को 150 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया था। वहाँ से रात को बसें पकड़ के परेशान होकर के हम घर पहुँचे थे और दूसरे दिन फिर हमारा धरना समाप्त कर दिया था। फिर हम सेंट्रल पार्क 4 में हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हमारी मांगे दी तो हमारे को ऐसे ही आश्वासन मिलते गए कि हो जाएंगे। तो अभी तक हमारी कोई मांग नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से हम आज यहाँ जंतर मंतर। अच्छा, आपने कहा 16 साल, तो अपना आप इतने समय तक अपने परिवार से दूर रही? मैं 2008 से मेरी नियुक्ति है। झुंझुनू से मैं राजमंद 12 घंटे का रास्ता है, उसमें मैं बहुत परेशान होती हूँ। स्लीपर बसों में आना जाना, हमारे तो बसों के नाम और उनका टाइम भी दिमाग में होगा कि वो बस इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है। और पहले दिन से ही हमारे तो दिमाग में ये हो जाता है कि वो बस इतने बजे जाएगी, अपने को जाना पड़ेगा। तो बच्चे रोते हुए छोड़ के हम बसों में बैठते हैं। बताइए, परिवार को छोड़ के नौकरी जिसे सुख के लिए किया जाता है, वो सुख तो नहीं दे रही है, लेकिन 16 साल से इन लोगों का वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं, ये गुरु कहे जाते हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है। सोचिए जरा, एक परिवार की अगर एक औरत अपने बच्चे को लेकर इतनी दूर रहती है तो सिर्फ उसका नुकसान नहीं है, उसकी भावनाएं ठेस नहीं होती, बल्कि उन बच्चों का क्या जो अपने पूरे परिवार के साथ नहीं रह पाते। क्या कहेंगी आप? मैडम, मेरी पोस्टिंग जालौर ज़िले में है और मैं बिडो कोटे से हूँ और भरतपुर से मेरा रहना है। तो मेरे को भी लगभग है ना 13-14 घंटे लग जाते हैं। और बच्चियाँ जब दूर रह रही हैं, अब बच्चियों को जब छोड़ के आई छोटे, अब वो कॉलेजों में आ गए वो बच्चे। आज भी मैडम इतने मतलब जैसे सरकार कहती है बेटियों की सुरक्षा करो, रक्षा करो, आज मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली रहती हैं। तो हमारी बेटियों को भी कोई संभालने वाला नहीं। रात दिन हमें टेंशन रहती है कि बच्चियों को कौन संभालेगा। आज सारे सफ़ेद वाल इस टेंशन में आ चुके हैं हमारे कि बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा। आज मुझे कुछ हो जाता है तो हमारी बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं। सरकार वैसे कहती है अपने बच्चों का ध्यान रखो, लेकिन हमारी बच्चों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। अब रात आप दूसरे के परिवार के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, लेकिन अफसोसन अपने परिवार के पास। हमारे बच्चों के लिए हमारे पास शिक्षा नहीं है देने के लिए, ना कोई सुरक्षा है ना कोई शिक्षा है हमारे बच्चों के लिए। जो पढ़ रही हैं बस हम फ़ोनों पे बात कर लेते हैं, बेटा वहाँ मत जाना, बस पढ़ाई टाइम पे कर लेना, खाना खा लेना। कभी कभी बच्चे पढ़ाई के चक्कर में, पेपरों के चक्कर में भूखे भी रह जाते हैं, तो मैं अकेली रोती रहती हूँ घर पे। मेरे को भी कोई संभालने वाला नहीं। आज मेरी जैसी कितनी महिलाएं होंगी, कितनी माएँ होंगी, अगर आज हमें कुछ हो जाता है अकेले में तो हमें कोई संभालने वाला नहीं है। 1500 किलोमीटर पे इतनी दूर रहती है, वहाँ किसके साथ रहती हैं? अकेले रहती हूँ मैडम। कुछ भी हो जाए तो आज हमें संभालने वाला कोई नहीं है। कभी सोचती हूँ मैं नौकरी छोड़ दूँ, मर जाऊँ, क्या कर लूँ, पर फिर लगता है बच्चियों का क्या होगा। हम इतने मजबूर हो गए इस नौकरियों को कर करके कि नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, घर भी नहीं छोड़ सकते, पैसा भी नहीं छोड़ सकते। जाहिर तौर पर नौकरी कर रहे हैं तो परिवार पाल रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं हम लोग नौकरी, दुखी होकर कर रहे हैं बाहर। हमारा बस ये चाहते हैं कि ट्रांसफ़र लगभग हर 5 साल में, 3 साल में होता रहे, आदान प्रदान होता रहे, तो हम लोग है ना डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हम कोई भी टीचर हम मज़े से पढ़ाएंगे बच्चों को। अब हम डिप्रेशन में पढ़ाते हैं कि हमारा पहले घर बच्चा दिखता है। अब हमें 5 साल तक तो ये लगता चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारी ये है कि अब हमें क्या करें, बस दिमाग में ना टेंशन रहती है। जाहिर तौर पर मानसिक तनाव इन लोगों पर कितना ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। हमारे मैम एक तो दुख हमारे को इसी बात का है कि सभी संवर्गों के ट्रांसफ़र हो गए, वो फर्स्ट ग्रेड हो, प्रिंसिपल हो, जो बोलते हैं थर्ड के, सभी के हो गए, सभी के थर्ड ग्रेड टीचर के छोड़ के। पर ऐसी क्या परेशानी है कि हमारे क्यों नहीं करते? और डार्क जोन का नाम लेते हैं तो डार्क जोन में अब नई भर्ती आ रही है, उनको उधर कर दो। पुराने लोग हैं, हमको इधर तो करो। कितने साल से दूर हैं आप अपने परिवार से? 10 साल हो गए मुझे। 10 साल? 10 साल में बच्चे बड़े भी हो गए हमारे। अब शादियों के भी सोचे हैं तो क्या करें, कब कैसे तो शादी करेंगे, कैसे लड़के देखेंगे, क्या करेंगे हम। टेंशन में अब हमारी ज़िंदगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है बार बार धरने की बात कर रहे हैं, और आप लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन लोगों पर मानसिक तनाव किस प्रकार का होगा। जाहिर तौर पर परिवार से दूर 14 साल का वनवास तो भगवान श्री राम का भी था, वो भी समाप्त हो गया है। ये लोग तो फिर भी 14 साल, 15 साल, 16 सालों से अपने परिवार से दूर हैं, जुदा हैं, और इस तरह से ज़िंदगी दूसरे के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों का क्या। आप लोगों की इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।